सर 67th नेशनल स्कूल गेम्स को ऑर्गेनाइज करना कितना चैलेंजिंग रहा डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के लिए? मैडम, आपको पता ही होगा कि ये जब नेशनल स्कूल गेम्स हम दिल्ली में गए, जब सरकार ने बोला कि आप यहाँ गेम्स करवाइए या गेम्स को जब से प्रायोरिटी सेक्टर बनाया, तो तब से ही हम सोच रहे थे कि तो इतनी बड़ी इवेंट करवाएं कि जिसका इम्पैक्ट जो है हमारी पूरी यूटी पे रहे। तो हम जब दिल्ली चले गए तो हमने सोचा कि ये इवेंट करवाना बड़ा मुश्किल काम होगा। रीजंस आपको पता है कि कश्मीर का एक हॉस्टाइल क्लाइमेट होता है। पर्टिकुलरली ये जो गेम्स होती हैं, आपको तो पता ही होगा, अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं या नवंबर में स्टार्ट होती हैं। तो ये वाला जो क्लाइमेट होता है इस पीरियड में श्रीनगर में टेम्परेचर बड़ा टिप हुआ होता है। तो ये जो बच्चे आते हैं ये स्कूल्स के होते हैं, अंडर 19 होते हैं, 14 ईयर्स के भी होते हैं, 15, 16, 17, 18। तो इसलिए इन बच्चों को इतने लो टेम्परेचर में लेके जाना, वहाँ ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें चैलेंजिंग लगता था हमेशा। तो वी इनवाइट दी चैलेंज और उसको फेस किया। और इन जो आगे पीछे हमारे लोग देख रहे हो आप, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, उन सब ने दिन रात मेहनत किया। और ये इवेंट हमारे जम्मू में भी कश्मीर में भी बहुत सक्सेसफुल गई, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी गई। सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमें चैलेंज लग रही थी, तो वो हमारे लिए चैलेंज नहीं बनी, वो हमारे लिए एक रास्ता बन गया और अच्छे तरीके से कंक्लूड हो गए इवेंट्स। और जो बाहर से पार्टिसिपेंट्स आए थे, प्लेयर्स, स्टूडेंट, जो बच्चे आए थे, वो जैसे आए वैसे ही गए। जिस कंडीशन में वो आए, जो हेल्थ वाइज जैसी उनकी कंडीशन थी उसी कंडीशन में गए। बड़े हेल्दी इन्वायरमेंट उन्होंने यहाँ देखा। बाकी कंपटीशन तो रहता ही है स्पोर्ट्स में, वो तो दिल्ली में भी होगा, कहीं और भी होता है। तो हमारी ओवरऑल जो इवेंट्स गई हैं ये बड़ी सक्सेसफुल गई हैं। तो जे एंड के का यहाँ तक मैं अगर बात करूं तो जे एंड के ने बहुत कुछ सीखा भी है। और जे एंड के बहुत सारी इवेंट्स में नंबर 1, नंबर 2 पे रहा है, और कुछ वाली इवेंट्स में नंबर 3 पे रहा है। यही हमारी होप है, ये वी विल कंटिन्यू दिस। सर, डायरेक्टरेट ऑफ फिजिक्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा इस तरह के आयोजन करने से क्या देखने को मिला कि ड्रग कल्चर पे थोड़ा सा काबू पाया गया? तो हाल ही में जो एलजी वुमेन ट्रॉफी हुई यहाँ पे, तो जानना चाहूंगी कि इस तरह का कोई ट्रॉफी कोई कप वुमेन के लिए होगा क्या जम्मू कश्मीर से? हाँ, आपने बहुत अच्छा पूछा है मैम। तो सबसे पहले मैं आपका पहला जवाब दूंगा कि ये जो क्रिएट है वो क्या करता था। आपने देखा होगा नेशनल स्कूल गेम्स जो जब होती थी तो हम अपने बच्चे या बच्चियों को बाहर भेजते हैं, हर साल भेजते हैं। नेशनल स्कूल गेम्स में हमारी पार्टिसिपेशन रहती थी, लेकिन उस पार्टिसिपेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं आता था। इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता था से हमने अगर योगा की टीम भेजी तो योगा के 10 बच्चे जाएंगे। अगर हमने क्रिकेट की टीम भेजी तो 11 या 16 प्लेयर क्रिकेट के जाएंगे। अगर हमने कोई इंडिविजुअल इवेंट्स में भेजा बच्चा या बच्ची, तो इंडिविजुअल इवेंट्स में जाके प्ले करके आता था। तो ना उसका इम्पैक्ट हमारे टीचर्स के पास रहता था, ना कोचेस ना मैनेजर्स। 1 या 2 टीचर उसके साथ जो जाते थे उस ग्रुप के साथ, वही एक लर्निंग रहता था। तो जब यहाँ हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज की या यहाँ स्कूल गेम्स की, तो इसका इम्पैक्ट बड़ा ब्रॉडर रहा। ब्रॉडर इसलिए रहा कि ये इवेंट जो है पूरी यूटी में जो है सर्कुलेट हुई है, और हमने भी लर्न किया है। हमारे टीचर्स, हमारे मास्टर्स, हमारे लेक्चरर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सब ने लर्न किया है। जो भी हमने सीखा है इससे, तो वी विल रिपीट दिस इन नेक्स्ट स्कूल गेम्स। तो इसका ये भी इम्पैक्ट आएगा कि हमारा जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो टैलेंट टैपिंग का जो प्रोसेस है, उसको हमें आसानी होगी चूज करने में। वो फिर मोर ओवर हम बच्चों को बोलते भी रहते हैं, हमारे टीचर्स उस्ताद भी बोलते रहते हैं कि खाली पोडियम फिनिश के लिए हम बच्चों को तैयार नहीं करते हैं, हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। और ताकि बच्चे जो हैं फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग हो। और आजकल देखते हैं, जैसे आपने कहा कि ड्रग्स का है, तो ड्रग्स से दूर भागें। और यह स्क्रीन पे रहते हैं बच्चे, मोबाइल हाथों में पकड़े हुए रहते हैं, उससे उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। तो फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग करने के लिए, ये मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करने के लिए ये गेम्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वी होप कि ये आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। जहां तक पूछा आपने क्रिकेट एलजी रोलिंग ट्रॉफी का, तो लास्ट ईयर हमने एक बड़ी सक्सेसफुल एलजी रोलिंग ट्रॉफी इन मेन की थी। तो हमने इस साल स्टार्ट किया हुआ है। वी हैव मोटेड ए प्रपोजल, हमने एक प्रपोजल डाला हुआ है मिशन यूथ के पास कि हम इस बार लेडीज का
या वीमेन का क्रिकेट लीग करवाएंगे। तो वी होप कि उसमें हमारी इतनी ज्यादा पकड़ तो है नहीं है, क्योंकि जो मेन की क्रिकेट टीम्स हैं वो हमारी नीचे विलेज लेवल पे भी हैं। सो फार एज वीमेन्स आर कंसर्न्ड, वीमेन की जो टीम्स हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि 20 वीमेन्स की टीम से, जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से एक वीमेन की टीम जाएगी और वो क्रिकेट खेलेगी। So, thank you. थैंक यू।